नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का चैनल फर्स्ट ट्रैक और आपके साथ मैं हूं संदीप शर्मा। दीपावली का त्यौहार है और इस पर हम कब पूजा करें, कैसे करें, क्या शुभ मुहूर्त है, इसके लिए आज हमारे साथ हैं पंडित लोकेंद्र आचार्य जी। उनसे जानेंगे कि कब किस तरीके से पूजा अर्चना करें और क्या तरीका है, क्या समय है। नमस्कार पंडित जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये बताएं कि दीपावली के अवसर पर पूजा किस तरह करनी है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है, थोड़ा सा बताएं। सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वतः दीनस्य पापहीनस्य श्री कृष्ण शरण मम। फर्स्ट ट्रैक न्यूज़ चैनल वाले श्री संदीप शर्मा जी और उनके सभी सहयोगियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धौलपुर के समस्त नगरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये बहुत अच्छा उद्देश्य है। कई बार क्या होता है कि लोग उस समय तक पहुंच जाते हैं, दीपावली का समय आ जाता है और वो इसी असमंजस में बने रहते हैं कि हमें किस समय पर शुभ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए या धन त्रयोदशी पर किस समय हमें क्या खरीदना चाहिए। तो ये असमंजस कई बार, हर बार क्या होता है कि दो बार त्यौहार दो हो जाते हैं, कभी कुछ अष्टमी, तो ये चीज़ें लोगों को असमंजस में डाल देती हैं। तो उसके लिए हमने इसमें आपने जो कदम उठाया बहुत सराहनीय है। सबसे पहले जो धन त्रयोदशी है वो 12 तारीख को ना होकर के 13 तारीख को है, यानी कि हर बार धन त्रयोदशी और दीपावली के बीच में एक दिन का गैप मिलता था जो होता था। लेकिन इस बार क्या है कि जो त्रयोदशी है और चतुर्दशी है वो दोनों एक होकर के छोटी दीपावली और धन त्रयोदशी एक ही दिन है, यानी कि 13 नवंबर 2020 शुक्रवार को ही धन त्रयोदशी मनाई जाएगी। पंडित जी, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे ये धनतेरस और छोटी दीपावली इस बार एक हो गई है, तो क्या इसका किसी राशि पर, ग्रह पर कोई विशेष प्रभाव है क्या? इसका कोई विशेष अर्थ है क्या? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो क्या है कि ये जो धन त्रयोदशी है वो शुक्रवार को पड़ रही है और शुक्रवार जो है वो महालक्ष्मी मैया का ही वार है और लक्ष्मी जी का वार होने की वजह से ये बहुत ही शुभ अवसर बन गया है, क्योंकि लक्ष्मी जी को शुक्रवार अति प्रिय है। शुक्र को भी श्रृंगार की वस्तु है और जो भी धन संबंधी बातें होती हैं वो सब उससे संबंधित होती हैं, इसलिए शुक्रवार को धन त्रयोदशी का पड़ना बहुत शुभ है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जैसे धन त्रयोदशी एक दिन पहले पड़ गई है और रूप चतुर्दशी भी उसमें शामिल हो गई है, तो सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि जो धन त्रयोदशी होती है उसका जो शुभ मुहूर्त होता है वो प्रदोष बेला होती है, यानी कि जो सूर्यास्त का समय है। और सूर्यास्त के समय में जो धन त्रयोदशी है वो 13 तारीख यानी शुक्रवार को ही है। गुरुवार को 12 तारीख को रात को 9:30 बजे त्रयोदशी लगेगी, इसलिए हम सारी खरीदारी शाम के समय करेंगे तो बेकार है, तो हमें 13 तारीख में ही करना चाहिए। रही बात राशियों की, तो शुक्र जो है वो तुला और वृष राशि वालों का स्वामी होता है, तो उनके लिए वो सबसे ज़्यादा लाभदायक है। जिन लोगों की तुला राशि है और जिन लोगों की वृष राशि है उनके लिए उनका शुक्र स्वामी है, इसलिए उनके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। और वो रजत यानी चांदी से संबंधित कोई वस्तु अगर उस समय खरीदते हैं, खास करके लक्ष्मी गणेश जी या कुबेर जी को भी अगर वो खरीद करके अपने घर में पूजा करते हैं तो वो उनके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक रहेगा। कुछ राशियाँ और भी हैं जिनके लिए हानिकारक किसी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ राशियाँ और भी हैं जिनके लिए वो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, जिनमें वृष तो हो ही गई, वृष के अलावा अपनी कर्क है, सिंह है, तुला हो गई, और उसके बाद में कुंभ और मीन राशि वालों के लिए भी धन त्रयोदशी का शुभ अवसर है। अब जैसे पंडित जी हम बात करें दीपावली पूजन की, तो दीपावली पूजन का सही समय क्या है और दीपावली के दिन किस तरह पूजा की जाए, किस तरह लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जाए, उस बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, दीपावली परसों अर्थात शनिवार को है, 14 तारीख को है, शनिवार है। दीपावली की जो पूजा होती है वो दीपावली की पूजा है लक्ष्मी और गणेश जी और सरस्वती जी की पूजा उसमें की जाती है। उसका जो शुभ समय है वो भी सायंकाल को ही शुभ माना गया है। दिन में भी उसके शुभ मुहूर्त होते हैं, लेकिन जो सायंकाल है, जो सूर्यास्त का समय है, उस समय पर की गई जो पूजा होती है, और एक मध्य रात्रि का, उसका भी मैं भी चर्चा करूंगा आपसे। मध्य रात्रि में भी लक्ष्मी जी का पूजन करके, उनकी पूजा करके उनके पाठ किए जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं केवल इसी रात्रि में। तो जो शनिवार 14 नवंबर को दीपावली है, उस दिन सायंकाल में, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो चौघड़िया लोगों में ज़्यादा प्रचलित है, ज्योतिष का बहुत अच्छा है चौघड़िया, लेकिन वो जो चौघड़िया है वो हर जगह काम नहीं करता है। जो विशेष शुभ योग बनते हैं तो चौघड़िया निरस्त करके, यानी उनको वो निषेध करके अपना कार्य करते हैं। यानी कई लोग सोचते हैं अभी काल का चौघड़िया है, अभी रोग के चौघड़िया में पूजन कैसे करें, तो चौघड़िया इसमें कभी हावी नहीं होता है, क्योंकि ये विशेष अवसर है, वर्ष में एक बार आता है। दूसरा बात, इसका शुभ समय होता है, तो शुभ समय जो दीपावली पूजन का है
धनत्रयोदशी का भी शुभ समय और दीपावली पूजन का भी, दोनों का सूर्यास्त के समय है। जो सूर्यास्त इस समय धौलपुर में हो रहा है वो लगभग 5:30 के आसपास, 5:30 से 5:45 के बीच में हो जाता है। देशांतर से आगे पीछे होता है, कई जगह अलग है, कई जगह अलग है। तो धौलपुर का जो है वो 5:45 में से हम -19 करेंगे तो धौलपुर का निकल के आ जाता है। धौलपुर हमेशा -19 में चलता है। तो उस समय से लेकर के यानी कि लगभग 5:25 से लेकर के और रात्रि को 8 या 8:15 बजे तक इनका शुभ मुहूर्त है। तो ये हो जी बताएं पंडित, और कुछ बताना चाह रहे हैं? जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे 5:15 बजे से और 8:15 बजे तक का जो मुहूर्त है दीपावली पूजन का, और उसी समय धनतेरस का भी मुहूर्त है, ये इसी समय भी धनत्रयोदशी पर सामान खरीदा जाए। एक समय और आता है जिसको सिंह लग्न कहते हैं हम। तो वो जो सिंह लग्न है उसको निशीथ काल भी कहा जाता है, जो रात्रि मध्य रात्रि में आता है। इस बार वही सिंह लग्न 12 बजकर रात्रि को 12 बजे से लेकर के 2:15 तक है। उस 2:15 के बीच में नहीं, जो 2.25 घंटे हमको मिल रहे हैं उसमें श्री कनकधारा स्तोत्र, जो महालक्ष्मी जी का स्तोत्र है, उसका पाठ किया जाए। और कमल गट्टे या कमल का फूल मिल जाते हैं सुंदर है, अगर वो नहीं मिलता है, हर जगह सुलभ नहीं होता है, तो कमल गट्टे 21 लेकर के मैया को अर्पित किए जाएं और ओम महालक्ष्मी नमः ऐसा कह कर के मैया को अर्पित कर दे जाएं। 21 बार मंत्र बोलें और 21 बार मैया पे चढ़ाएं। इसका जो समय है वो 12 बजे से लेकर के रात्रि को 2:15 तक का समय है। और इसी समय के बीच में कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी किया जाए। कई लोग रात को गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, वो श्रेयस्कर है क्योंकि ये मोहरात्रि श्रेयस्कर है। गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करके और श्री कनकधारा का पाठ करके इससे मैया लक्ष्मी को प्रसन्न करके हम पूरे वर्ष तक, और आजीवन, मैं तो कहता हूँ आजीवन लाभ मिलता है, इसको हम आजीवन इससे लाभ उठा सकते हैं। और पंडित जी कुछ दीपावली के अवसर पर हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें, आपकी इच्छा हो? देखिए, मैं विशेष रूप से एक बात कहना चाह रहा हूँ। आज आपके माध्यम से मुझे भी ये सौभाग्य मिला है और आप लोगों ने धौलपुर के लोगों को इतना सहूलियत दी है कि लोग घर बैठे और सारा लाभ ले रहे हैं। तो आज मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ। अभी तक ये चीज़ स्पष्ट नहीं हो पाई कई लोगों के मन में कि दीपावली को लक्ष्मी पूजन ही क्यों किया जाता है। लोगों के मन में तो चलता है कि राम जी को अयोध्या में आए, आप भी शायद ही समझते होंगे कि राम जी अयोध्या में आए तो दीपक जलाए गए घी के। उसको दीपों की जो पंक्ति होती है, पंक्ति यानी लाइन, दीपों को एक लाइन में जलाना ही दीपावली कहलाता है। तो घी के दीपक जलाए गए इसलिए दीपावली मनाई जाती है। अब कई लोग, मैं आजकल एक व्हाट्सअप वगैरह पे एक वो भी आ रहा है वीडियो जिसमें लोग कह रहे हैं कि साहब ये राम जी वहाँ आए, लक्ष्मण ने, और उन्होंने लंका जलाई हनुमान जी ने, तो साफ सफाई से क्या मतलब दीपावली पर। तो उसके लिए आप स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि जो दीपावली है वो राम जी के आने से पहले भी मनाई जाती थी, बस उसका नाम दीपावली नहीं था। यानी कि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को समुद्र मंथन में से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। समुद्र मंथन, जब देवता असुरों का संग्राम हुआ था युद्ध में, तो भगवान विष्णु ने सलाह दी कि समुद्र का मंथन किया जाए। तो उससे 2 दिन पहले यानी धनत्रयोदशी को तो धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के निकले थे समुद्र में से, और एक दिन बीच में गया। उसके बाद अगले दिन जो है अमावस्या को लक्ष्मी मैया का प्रादुर्भाव, यानी लक्ष्मी मैया समुद्र में से प्रकट हुई थी। इसी बीच में चंद्रमा भी प्रकट हुए थे समुद्र में से। तो इसीलिए हम चंदा को मामा कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को माता कहते हैं, तो चंदा को हम मामा क्यों कहते हैं, क्योंकि वो भी समुद्र में से ही निकले थे, वो भाई बहन हुए। तो लक्ष्मी जी की पूजा इसीलिए की जाती है क्योंकि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी कि दीपावली को माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। अब ये भी संयोग रहा कि राम जी उसी दिन लौट करके आए, तो फिर वो दीपावली को इस तरीके से मनाया गया कि दीपकों को जला करके उस अंधेरी रात को, क्योंकि रात अंधेरी होती है अमावस्या की, अंधेरी रात को दीपकों को जला करके और उसमें उजाला कर दिया गया। तो लक्ष्मी जी की पूजा तो इसलिए होती है। अब रही बात गणेश जी की और सरस्वती जी की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि केवल जो लक्ष्मी है वो हानिकारक है। लक्ष्मी जी जिसके पास हों और उसके पास सद्बुद्धि नहीं हो तो फिर उसका उपयोग करना उसके लिए विनाशकारी हो सकता है। इसलिए गणेश जी है और सरस्वती मैया में सद्बुद्धि प्रदान करें और लक्ष्मी जी साथ में कृपा करें, इसलिए हम तीनों की पूजा उस दिन करते हैं। हाँ, मैं ये कहूँगा कि राम जी की पूजा भी हमें उस दिन करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा एक रावण का विनाश करके दशहरा पर और अयोध्या को लौटे थे, सबको खुशी आनंदित हुआ था। लेकिन लक्ष्मी पूजन पहले से ही राम जी ने भी शायद किया होगा और उनसे पहले से होता आ रहा है, क्योंकि ये उनकी जयंती है, उनका जन्मोत्सव है। इसी बीच पंडित जी एक सवाल मेरे भी जहन में आया है। देखा गया कि पहले दीपावली के दिन लोग जो कुल्हड़ होते थे मिट्टी के, जिसमें गांव को एक कुम्हार जाति के लोग तैयार करते थे,
और उसे उसमें दीपक जलाते थे। अब देख रहे हैं लोग मोमबत्ती वगैरह इस तरह की चीज़ें। दोनों में शास्त्रों सा कौन सा अच्छा है, कौन सा जलाना चाहिए? देखिए, अगर आपने शास्त्र की बात की है तो शास्त्रोक्त में तो ये जो वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता जो है, वो उनका तो कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है। वो सारी राक्षसी प्रवृत्ति हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो का आप देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, हमारे कोई भी धार्मिक त्यौहार हो या आयोजन हो, त्यौहार तो आप जानते हैं, आयोजन होता है जैसे विवाह का संस्कार है या किसी का मुंडन संस्कार है या कई संस्कार ऐसे होते हैं जो अपन लोग करते हैं, या कथा है या पूजन है भागवत, तो उनको इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें जितने भी हमारे साथ के साथी हैं, यानी कि जैसे ब्राह्मण तो उसमें लिप्त हो गए, किसमें, उस कर्मकांड को करने में, उस कार्य को आपका सफल बनाने में ब्राह्मण लिप्त हो गए। उसके बाद में जैसे कई जगह क्या होता है कि और जातियाँ भी होती हैं, तो उन जातियों का कल्याण कैसे होगा, तो उनके लिए सारे कार्य बनाए गए। जैसे मिट्टी के दीपक हैं, इनको अगर आप नहीं खरीदेंगे तो जो कुम्हार जाति के लोग हैं उनके लिए भी थोड़ा सा हानिकर रहता है। तो इसलिए उन्होंने सारी व्यवस्थाएं इस तरीके से बनाई गई थी। रही बात मिट्टी की, तो मिट्टी से जो भी बनाया जाता है वो कभी भी प्रकृति को हानि नहीं देता है। अब हम लोग केमिकल का यूज़ कर रहे हैं और ऐसी वस्तुओं का, मोमबत्ती और इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो इनके जो धुएँ से पर्यावरण को हानि होती है। हमें क्या करना है, मिट्टी के दीपक में ही घी डालेंगे तो उसकी खुशबू भी अलग आएगी और उससे जो है पर्यावरण को लाभ मिलेगा। कई लोग कहते हैं आप हवन करते हैं, हवन में किलो यानी कई किलो उसमें घी चला जाता है, उससे क्या लाभ होगा? इससे तो हम उसको खा लें तो ज़्यादा लाभ होगा। समझ रहे हैं आप? अगर कोई 1 किलो का हवन करता है घी का और 1 किलो घी किसी 4 आदमी को खिलाया तो उनको ज़्यादा लाभ होगा। तो उसके लिए भी ऐसा है कि जो हम एक मिर्ची खाते हैं, आप भी खाते होंगे मिर्ची, जो लाल मिर्ची होती है उसको अगर एक बंदा खाएगा तो उसको एक को ही स्वाद आएगा और एक को ही नुकसान फायदे जो होंगे एक को होंगे। लेकिन उसी लाल मिर्ची को अगर हम हवन में डाल देंगे तो कितने लोगों को फायदा करेगी, यानी उसका असर कितने लोगों पर होगा? जितने लोगों तक धुआं जाएगा उतने लोगों तक उसका असर होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि धार्मिक दृष्टि से, अपने आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से और प्रकृति के दृष्टिकोण, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से घी के दीपक मिट्टी से बने हुए श्रेष्ठ हैं। जी, और हर किसी के लिए लाभदायक हैं, उससे नुकसान नहीं है, वो सभी के लिए लाभदायक भी हैं। और घी के मिट्टी के दीपक जलाने से ही पर्यावरण शुद्ध भी रहेगा और इसीलिए हम पूजा में भी होता है, अक्सर पूजा में दीपक जलाए जाते हैं, तो घी का दीपक इसीलिए घर में जलाया जाता है। तो ये थे पंडित जी जिन्होंने दीपावली के शुभ मुहूर्तों के बारे में बताया, साथ ही कब क्या करें वो भी बताया, लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न करें वो भी बताया। दूसरी, घी के दीपक जो मिट्टी से बना हुआ होता है और मोमबत्ती, उसके बारे में बताया। फर्स्ट ट्रैक भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि आप गांव में जो मिट्टी से दीपक बनाए जाते हैं कुम्हार जाति के, उन्हें खरीदें और उन्हें जलाएं। इससे पर्यावरण अच्छा होगा और उनको रोजगार मिलेगा। तो मैं आपसे यही अपील करूंगा कि आप मिट्टी के दीपक हैं वही जलाएं, मोमबत्ती वगैरह का उपयोग कम से कम करें। फर्स्ट ट्रैक की ओर से सभी जिले वासियों को दीपावली, धनतेरस और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही हरवीर शर्मा के साथ संदीप शर्मा, फर्स्ट ट्रैक धौलपुर। बड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 से पार्षद पद की उम्मीदवार गीता पोसवाल पत्नी रामवीर पोसवाल की ओर से समस्त वार्ड वासियों एवं बाड़ी वासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जब हो प्रदूषण मुक्त दिवाली, लाए हर जगह खुशहाली। जब दियों से हो सकता है उजियारा, तो क्यों लें हम पटाखों का सहारा। हैप्पी दिवाली। वाड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 18 से पार्षद पद के कर्मठ जुझारू वार्ड वासियों के सुख दुख में साथ देने वाले उम्मीदवार रामवीर पोसवाल की ओर से समस्त वार्ड वासियों, वाड़ी वासियों व जिले वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली में सिर्फ पटाखे ही नहीं, ईर्ष्या को भी जला डालो, आसपास की भी सफाई करो और पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाओ। हैप्पी दिवाली। वाड़ी शहर के अग्रवाल नव युवक मंडल के अध्यक्ष विशाल गर्ग और अजय मित्तल पटवारी परिवार की ओर से समस्त वाड़ी वासियों व जिले वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशीर्वाद मिले बड़ों से, सहयोग मिले अपनों से, खुशियां मिले जग से, दौलत मिले रब से, यही दुआ करते हैं हम दिल से। हैप्पी दिवाली। मैं योगेश मंगल मोनू, वार्ड नंबर 9 बाड़ी, नगरपालिका क्षेत्र बाड़ी। दीपावली के इस पावन पर्व पर दीपों के इस त्योहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं
के इस समय कोरोना महामारी का जो प्रकोप फैला हुआ है उससे बचने के लिए और अपने त्योहार को कुशल पूर्वक बनाने के लिए WHO द्वारा दी गई गाइडलाइन की पालना करें और सरकार जिसके लिए बार बार निवेदन कर रही है मास्क लगा के रखें, उचित दूरी बना के रखें, उस गाइडलाइन की पालना करें। दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सभी एक दूसरे से भाईचारा बढ़ाएं और ये पटाखे जो बैन कर दिए हैं सरकार ने, इन पटाखों के उपयोग से भी बचें जिससे कि जन धन जो हानि हो रही है वो सबसे बचा जा सके। दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी धौलपुर वासियों को खास तौर पे बाड़ी कस्बे के लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये खुशियों का त्यौहार है, मिठास का त्यौहार है, इसे खुशियों में और मिठास में ही मनाएं। प्रेजेंट में कोरोना की महामारी है तो उसको ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाई है उस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हम इस त्यौहार को मनाएं और ऐसा ना हो कि हमारी एक चूक से ये खुशियों का त्यौहार किसी को बीमार कर जाए। जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाएंगे उस हिसाब से बनाए। एक बार सबको पुनः दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सुनील बंसल, व्यापार मंडल अध्यक्ष, किराना एवं खानसारी बाड़ी की तरफ से सभी जिले वासियों को अपनी तरफ से धनतेरस एवं दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए एवं प्रशासन जैसे पुलिसकर्मी, चिकित्सा कर्मी, सफाई कर्मी जिन्होंने अब कोरोना काल में अपनी सेवाएं हमें प्रदान की एवं मैं डीएम साहब का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे जिले को अपनी शक्ति के साथ जिले को बचाया। धन्यवाद। मैं राजकीय संवेदक तेज कुमार पारासर, मेरी तरफ से समस्त धौलपुर वासी विशेषकर अपने बाड़ी वासी सभी के लिए हार्दिक दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आपस में एक दूसरे को मिठाई खिला के हर्षोल्लास से दिवाली बनाएं व कचरा कचरे पात्र में डालें। स्वच्छता अभियान का हमारे विशेष ध्यान रखें और गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं। धन्यवाद। राकेश गर्ग, डायरेक्टर एबिनेजर मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी व सामाजिक सरोकार में अग्रणी कार्य करने वाली संस्था जन चेतना समिति के पूर्व अध्यक्ष व राकेश गर्ग की अर्धांगिनी सविता गर्ग की ओर से समस्त प्रदेशवासियों, धौलपुर जिले वासियों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी लोग कोरोना से करें बचाव, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। दीपावली का त्यौहार बिना पटाखों के मनाना है, सुरक्षित और सार्थकता भरी खुशियों को लाना है, स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाना है। हैप्पी दिवाली। छत्रपति गैंगसा इंडस्ट्रीज नादनपुर रोड बसेड़ी की ओर से वसेड़ी कस्बा सहित जिले भर के समस्त नागरिकों को दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री साईं बाबा स्टोन गैंगसा इंडस्ट्रीज नादनपुर मोड़ बसेड़ी की ओर से बसेड़ी कस्बा सहित जिले भर के समस्त नागरिकों को दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। पिंक स्टोन इंडस्ट्रीज नादनपुर मोड़ बसेड़ी की ओर से बसेड़ी कस्बा सहित जिले भर के समस्त नागरिकों को दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। YS मेमोरियल कॉलेज बसेड़ी व अंबिका स्टोन कंपनी नादनपुर रोड बसेड़ी के निदेशक एडवोकेट रघुराज सिंह परमार हवेली थोक बसेड़ी की ओर से बसेड़ी कस्बा सहित धौलपुर जिले के समस्त नागरिकों को दीपावली, गोवर्धन व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। केला देवी गैंगसा इंडस्ट्री बाड़ी रोड बसेड़ी के निदेशक मुन्नालाल गोयल व विवेक गोयल की ओर से बसेड़ी कस्बा सहित धौलपुर जिले के समस्त नागरिकों को दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।